हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ हैं नई कहानी के साथ गुलाबी चूहिया और गुब्बारे, जिसको लिखा है कुत्सिया जैदी ने। इसका चित्र बनाया है नीरेन सेन गुप्ता ने और अनुवाद किया है S.A. रहमान ने। तो चलो देखते हैं कहानी में क्या है। अल्लाह बख्शे बी गुलाबो चूहिया भी खूब थी। गांव के बाहर आम के सबसे पुराने पेड़ की जड़ में दुकान लगाए बैठी रहती थी और तरह तरह की मज़ेदार मिठाइयाँ और किस्म किस्म के खूबसूरत खिलौने बेचा करती थी। दुकान के अंदर नन्ही चूहिया के लिए शीशे के छोटे बड़े मर्तबान मुंह पर मिठाइयों से भरे रहते थे। बड़े करीने से रखे थे और एक कोने में नीची सी गोल मेज पर रंगारंग खिलौने सजे हुए थे। बड़ी चूहिया के लिए उसकी पसंद की चीज़ें भी जैसे सुई, धागा, बटन, गोटा, किनारी मौजूद थी। आसपास के जितने चूहे थे वे उसी दुकान से अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीदते थे। बरसात के समय के समाप्त होते ही बी गुलाबों ने सोचा कि शहर से अपनी दुकान के लिए नई नई चीज़ें खरीद लाऊं। उन्होंने फूलदार कमीज और लाल लहंगा पहना और पीली ओढ़नी ओढ़ी और बड़ा सा थैला ले चल पड़ी। इत्तेफाक से मियाँ भूरे का रथ तैयार खड़ा था। वे तुरंत उसमें बैठकर शहर की ओर चल पड़ी। मियाँ भूरे को रास्ते में जो भी दोस्त मिलता गया उसे रथ में बिठाते गए, यहाँ तक कि शहर पहुँचते पहुँचते रथ खचाखच भर गया। भूरे मियाँ के साथियों में दो चार ऐसे थे जो शहर से चीज़ें खरीदने चले थे और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी बनाई हुई चीज़ें बेचनी थी। किसी के पास तिल के लड्डू थे, कोई गुड़ की भेलियाँ लाया था, एक मिट्टी के खिलौने साथ लेकर आए थे। शहर पहुंचते ही बी गुलाबो गाड़ी से उतरकर सामान खरीदने लगी। सब दुकानदार उनकी जान पहचान के थे। वे एक एक से बातें करती और उनके परिवार और घर वालों का हाल पूछती। जब गुलाबों ने सब चीज़ें खरीद ली और उनका थैला अच्छी तरह भर गया तो वो रथ की ओर चली। रास्ते में एक दुकान पर कुछ गुब्बारे रखे मिले। उन्होंने मन ही मन सोचा, आहा, ये तो मैं ज़रूर ही खरीदूंगी। गांव के सब बच्चे इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे और झटपट खरीद लेंगे। बी गुलाबों ने हर रंग के दो गुब्बारे लिए और गुच्छे का गुच्छा लेकर रथ में बैठ गई। रथ के चलते ही गुब्बारे हवा में उड़ने लगे। बी गुलाबों के साथी उन्हें देखकर प्रसन्न हो रहे थे। जब वे घर पहुंची तो सारे दिन की मेहनत से थककर चूर चूर हो गई थीं। सब चीज़ें एक तरफ रख रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। खा पीकर कुछ तरोताज़ा हुई तो दुकान में वापस आई। सब चीज़ें ठीक से सजा कर रख दें, इतने में उन्हें बहुत ही हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई किसी चीज़ को छेड़ रहा है। बी गुलाबों की समझ में ना आया कि क्या बात है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भौरा दुकान के अंदर आ गया है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। चारों तरफ चीज़ें हटा हटा कर देखा मगर वहाँ कुछ होता तो दिखाई नहीं देता। आखिर थक कर बैठ गई और फिर अपनी चीज़ें थैले से निकाल कर सजाना शुरू कर दी, मगर अब भी वह आवाज़ बराबर आ रही थी। अब भी गुलाबों को सब चीज़ें दुकान में ठीक से रख चुकी थी तो गुब्बारों की बारी आई। उन्हें वे खिड़की के पास लटकाना चाहती थी ताकि शीशे में से बच्चे दुकान के बाहर ही से देख लें और झटपट अपनी मम्मी से पैसे लाकर खरीद लें। वे गुब्बारों को धागों से बांध रही थी कि आवाज़ आई, खुदा के लिए मुझे बाहर आने दो, खुदा के लिए मुझे इस कैद से निकालो।
बी गुलाबों ने दिल में कहा, हो न हो यह आवाज़ गुब्बारे के अंदर से आ रही है। उन्होंने जल्दी से गुब्बारे से कान लगाकर सुना तो पाया कि सचमुच यह आवाज़ एक लाल गुब्बारे में से आ रही है। वे भागी भागी गईं और एक तेज़ सी सुई लाकर गुब्बारे में घुसा दी। तुरंत एक धमाका हुआ। गुब्बारे के फटते ही उनमें से एक परिजात हरे कपड़े पहने हुए यह कहता हुआ निकला, बी गुलाबो आदाब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस कैद से छुड़ाया। बी गुलाबो बोली, अरे तुम कौन हो और इस गुब्बारे के अंदर कैसे बंद हो गए? परिजात ने कहा, आप बैठ जाइए तो मैं आपको सारी कहानी सुनाऊं। मैं किरणों का परिजात हूँ और किरणों के देश में रहता हूँ। आज सुबह किरण की सीढ़ी से उतरकर खिलौनों की दुकान में गया था। वहाँ मेरे कुछ मित्र और भी थे। हम सब मिलकर आँख मिचौनी खेलने लगे। कहीं कोई कहीं छुप गया, कोई कहीं। मैं इस लाल गुब्बारे में घुस गया। अभी वहीं छुपा बैठा था कि किसी ने आकर इसमें फूंक भर दी और इसके मुंह बंद करके डोरी बांध दिया। पहले तो मेरा विचार था कि मैं इसे तोड़कर बाहर आऊँगा और शाम होने से पहले अपनी किरण पर सवार होकर घर चला जाऊँगा, मगर अब समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मेरी किरणों की सीढ़ी उसी दुकान पर रह गई। अब घर पहुँचूँ तो कैसे? तुम घबराओ नहीं, बी गुलाबो बोली। अब तो बहुत देर हो गई है, तुम यहीं सो जाओ। मैं कल तुम्हें शहर ले जाकर उसी दुकान पर पहुंचा दूंगी। वहां तुम अपनी किरण को ढूंढ लेना। इसके बाद बी गुलाबो ने साबुन की एक खाली डिब्बे में नन्हा सा गद्दा बिछाया, छोटा सा तकिया लगाकर बिछौना तैयार किया और परिजात को एक छोटी सी नर्म चादर उड़ाकर आराम से सुला दिया। दूसरे दिन बी गुलाबो रसोई में गई तो परिजात नींद में सो रहा था। उन्होंने खिड़की खोली तो एक किरण अंदर आई। परिजात उठ गया। परिजात ने उठते ही बी गुलाबो को झुककर सलाम किया। बी गुलाबो बोली, आओ मियाँ परिजात, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले तुम नाश्ता कर लो, मगर यह बताओ खाते क्या हो? परिजात ने कहा, यूँ तो मैं रोज़ नाश्ते में के समय ओस चाटता हूँ, मगर आज तो आप जो खाएंगी वही मैं भी खाऊंगा। बी गुलाबो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर एक नन्ही सी प्याली ले आई। उसमें दूध डबल रोटी डालकर एक छोटी सी चमची परिजात को दी। वे दोनों भी नाश्ता कर ही रहे थे कि मियाँ चूचू चिड़े धूप की ऐनक खरीदने को गुलाबों की दुकान में आए। वाह भाई वाह, ये कौन मेहमान पधारे हैं? मियाँ चूचू ने पूछा। बी गुलाबों ने परिजात और गुब्बारे की पूरी कहानी चूचू को सुनाई तो वे बोले, मेरे चचेरे भाई चढ़चढ़ परसों से मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं और आज ही उनका इरादा शहर वापस जाने का है। मैं अभी जाकर कहता हूँ कि वे परिजात को अपने साथ ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बी गुलाबो बोली और परिजात तो खुशी के मारे नाचने लगा। मियाँ चढ़चढ़ ने आने में कुछ देर हुई तो परिजात ने दुकान में इधर उधर झांकना शुरू कर दिया। बी गुलाबो बोली, अगर कुछ साथ ले जाने का जी चाहे तो अवश्य ले जाओ। परिजात की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ले जाए और क्या ना ले। बहुत सोचने के बाद उसे एक नन्हा सा बाजा पसंद आया। इतने में चूचू और चढ़चढ़ भी आ गए। परिजात बी गुलाबों के सहारे से चढ़चढ़ की पीठ पर बैठ गया। बी गुलाबों ने कहा, खुदा हाफिज मियाँ परिजात, देखो फिर आना, हमें भूल ना जाना। परिजात ने भी बी गुलाबों को धन्यवाद कहा, फिर आने का वायदा किया और चिड़े की पीठ पर बैठकर अपना रुमाल हिलाता हुआ बी गुलाबों की आँख से ओझल हो गया।